हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं में संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण हम लोगों ने करना सीख चुके थे, यानी कि सीख लिया था, जिसमें हम लोग प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाले संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित किए थे। तो आइए आज देखते हैं हम लोग डिवाइड वाले संख्याओं का संख्या रेखा में प्रदर्शित करना। तो आइए देखते हैं। तो मल्टीप्लाई तक हम लोग कर लिए थे, तो आज देखते हैं हम लोग डिवाइड वाले का संख्या रेखा में प्रदर्शित करना। तो जैसे कि यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का भाग, तो क्या आप बता सकते हैं कि 12 से 3 माइनस 3 के खाने बनाकर कितनी बार बाईं ओर चलने से शून्य प्राप्त किया जा सकता है? आइए क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 4 में देखते हैं, ये डिवाइड वाला है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोग को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो इस संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, वो यह किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। तो 3 का प्रत्येक टाइम माइनस करते जाते हैं और जब तक कि शून्य ना हो जाए। पहले तो 12 में 3 माइनस करेंगे, तो 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9। अब फिर इस 9 में 3 माइनस करेंगे, तो ये 9 में 3 माइनस तो 6। फिर क्या करेंगे, अब इस 6 में 3 माइनस करेंगे, 3 ही माइनस करना है क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं उसी को माइनस करना है। तो इस 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, फिर इस 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0। तो अब 0 मिल गया। तो अब हम लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से संख्या रेखा बनाने तो आ जाएगा। संख्या रेखा बना लेंगे। फिर उसके बाद कहाँ से? 12 से। 12 से 3, ये 12 है, 12 से 3 कम आते जाएंगे ऐसा जब 0 तक। तो ये हो जाएगा डिवाइड का संख्या रेखा निरूपण। तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और आगे। तो अभ्यास 2.4 है। तो निम्न पूर्ण संख्या को भाग संख्या रेखा पर दिखाइए। तो संख्या रेखा पर दिखाना है इसको हम लोगों को। पहला जो क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 8 डिवाइडेड बाई 2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 4 टाइम्स पीछे आना पड़ेगा हम लोगों को 2 2 करके। तो इसको क्या लिखेंगे? पहले 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 6। फिर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4। फिर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करके करना है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, यानी कि यहाँ जो भागफल आता है उतना ही टाइम्स पीछे आते हैं, 4 टाइम्स। तो यहाँ इस तरीके से देख रहे हैं कि 4 टाइम्स माइनस किए हैं 2 का। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जितना आता है उतना ही टाइम माइनस करते हैं। तो ये माइनस कैसे करना है ये समझ गए हैं। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा बना लेंगे। तो इस तरीके से स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा बनाएंगे ऐसा। तो आप लोग पेंसिल का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से ऐसा ये बना लेना है संख्या रेखा। तो ये 0 होता है। फिर यहाँ पर इस तरीके से 1, ये 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आगे हो जाएगा। तो यहाँ 8 से स्टार्ट, पीछे आना है 8, सब 8 कितने टाइम्स? 2 2 कम आना है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर आए हम लोग 8 से फर्स्ट टाइम का 2 माइनस किए तो कहाँ पहुँचे? 6 पर। तो यहाँ से फिर कहाँ तक आएंगे हम लोग? 6 तक आएंगे ऐसा। ये 6 तक आ गए। ये कितना पीछे आ रहे हैं तो एरो का निशान इधर आएगा। यहाँ कितना माइनस लगाएंगे। इससे पहले प्लस लगाते थे हम लोग मल्टीप्लाई वाले में। तो यहाँ क्या लगाना है? माइनस। कितने टाइम्स आए हैं पीछे? 2 टाइम्स। फिर 2 टाइम्स यहाँ 6 से 2 पीछे आए तो कहाँ पहुँचे थे? 4 पे। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 4 पे। तो इस तरीके से ऐसा ये 4 पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर भी -2। फिर कहाँ पहुँचे थे? 2 पे। तो यहाँ से 2 ऐसा ये -2। फिर कहाँ पहुँच गए थे?
0 पे, इस तरीके से। तो ये -2। तो इस तरीके से डिवाइड का ये संख्या रेखा है। तो बन जाएगा, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो समझ गए डिवाइड का। तो हम लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित, एक तो पढ़े हम लोग प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला। तो अब संख्या रेखा बना लेंगे आप लोग अच्छे से। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो बाकी एक्सरसाइज है ये आप लोग बना के देख लेंगे। आगे देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय गणना करने के लिए 0 से लेकर 9 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली को दशमिक प्रणाली कहते हैं। दशमिक प्रणाली में दहाई संख्या का स्थानीय मान इकाई संख्या के स्थानीय मान के 10 गुना, सैकड़ा संख्या के स्थानीय मान दहाई संख्या के स्थानीय मान का 10 गुना तथा हजार संख्या के स्थानीय मान सैकड़े संख्या के स्थानीय मान का 10 गुना है। इससे आगे भी इसी पद्धति में और बड़ी संख्या तक पहुँचते हैं। तो अर्थात यहाँ क्या बोला है, फिर से एक बार देखते हैं। गणना करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं, दाशमिक प्रणाली कहते हैं। तो दाशमिक प्रणाली में दहाई संख्या के स्थानीय मान इकाई संख्या के स्थानीय मान का 10 गुना यानी कि 10 गुना, ठीक उसी तरीके से सैकड़े संख्या का स्थानीय मान किसका मान दहाई संख्या की स्थानीय मान का 10 गुना और तथा हजार संख्या के स्थानीय मान किसे सैकड़े संख्या की स्थानीय मान का 10 गुना। इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये याद रखेंगे। तो जैसे कि 769 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से 7 × 100। तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 7 में किसका मल्टीप्लाई 100 का, फिर प्लस लगाना है, फिर 6 मल्टीप्लाई 6 किसके स्थान पर है दहाई, तो इसलिए किसका मल्टीप्लाई 10 का, फिर प्लस, फिर 9 इकाई के स्थान पर है तो 9 × 1। तो यानी कि इसको आप लोग इकाई तरफ से लिखेंगे। ये समझ गए यहाँ से, यानी कि 9 फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1, फिर 6 मल्टीप्लाई 10, फिर यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया। तो 769 में स्थानीय मान क्रमशः 760 एवं 9 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो स्थानीय मान जैसे सैकड़ा में 7 × 100 तो 700। दहाई का स्थानीय मान कितना होगा 6 × 10 यानी कि 60। इकाई के स्थानीय मान 9 × 1 अर्थात 9। तो यही कारण है कि 769 को 700 + 60 + 9 के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये समझ के स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो इस संख्या में 7 के स्थानीय मान कितना 700, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इसलिए कितना आ गया 700 आ गया। ये उसी तरीके से इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा इकाई दहाई के स्थान पर है तो 6 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा स्थानीय मान 60 किसका 6 का, और ठीक उसी तरीके से 9 का 9 ही होगा क्योंकि इकाई है तो 1 से मल्टीप्लाई। तो ये समझ गए। तो आइए देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है संख्या 4579 में 5 के स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान बताना है किसमें 4579 में किसका 5 का। अब यहाँ पर देखते हैं, आइए। तो यहाँ दी गई संख्या 4579 में 5 सैकड़े के स्थान पर है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इकाई यानी कि 1, 10, 100, 1000 है। तो 5 कितने स्थान पर है 100 के स्थान पर है, हंड्रेड्स यानी कि सैकड़े के स्थान पर है। तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, तो आता 5 के स्थानीय मान इक्वल टू 5 × 100 इक्वल टू 500। तो यह हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है संख्या 3214 में सभी अंकों के स्थानीय मान लिखकर इसे सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आप लोग करके देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि 39 करोड़ 30
39 करोड़, तो यहाँ पर है 39 करोड़ 32,37,310 का परवर्ती यानी कि आगे की संख्या ज्ञात कीजिए। परवर्ती करने के लिए एक प्लस कर देते हैं, तो एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा, 10 था तो 11 हो जाएगा, तो बस एक प्लस कर देना है यानी कि 1। तो इसी तरीके से पूर्ववर्ती में एक कम, जैसे छोटी संख्या के रूप में मैं बताऊं तो यहाँ पर 1001 है, तो इसका परवर्ती निकालना है, तो परवर्ती के लिए क्या कर देंगे, तो का परवर्ती संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 101 प्लस 1 इज इक्वल टू 102, तो ये हो जाएगा आंसर। यानी कि परवर्ती निकालना है तो 1 प्लस करते हैं और पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 माइनस करते हैं उसी संख्या में। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो उदाहरण नंबर 4 आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आप प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये तो पढ़ लिए हैं, तो 1 होता है, तो लिख लेंगे। और कौन सी संख्या पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या नहीं होगा, पूर्ण प्राकृत संख्या। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहाँ कौन से पूर्ण बोला है, तो कौन सा होगा पूर्ण संख्या, 0 होगा, तो इसका आंसर 0 लिखेंगे आप लोग। तीसरा है वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 का पूर्ववर्ती हो। तो 5 का पूर्ववर्ती अर्थात 5 में एक कम करेंगे, अभी मैं बताया पूर्ववर्ती के लिए क्या होता है, एक कम। तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 4 होगा, तो ये लिख लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5 की अगली 3 क्रमागत संख्या लिखिए। तो अगली 3 क्रमागत कौन हो जाएगा, 46, 47 और 48, ये होगा, लिख लेंगे। तो आगे है इसमें से कौन बड़ी संख्या है, यानी कि 41,608 और 41,806 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो छोटी बड़ी तो पहचान लेंगे, तो ये कर लेंगे आप लोग। तो आगे है 7 असत लिखिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है, तो ये सही है या गलत है, तो क्या है, असत होगा। तो ये असत होगा क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, हाँ ये 0 ही होता है, तो ये सही हो जाएगा। तो आगे है किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने पर शेषफल 0 मिलता है, तो सत्य है। कोई प्राकृत संख्या जैसे 2 है तो उसमें उसी प्राकृत संख्या यानी कि 2 को ही माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और आगे है 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है। तो यहाँ देख रहे होंगे स्थानीय मान अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को निकालना, तो ये आप लोग भरेंगे। तो आगे है 4215 में 2 का अंकिक मान 2 है, तो ये सही होगा। अंकिक मान और स्थानीय मान, अंकिक मान में क्या होता है, जो दिए रहता है वही उसका अंकिक मान होता है, तो यहाँ 2 का अंकिक मान 2 ही होगा। 5 का अंकिक मान 5 ही होगा। 1 का अंकिक मान 1 ही होगा। 4 का अंकिक मान 4 ही होगा। तो जो अंक दिया है वही उसका अंकिक मान होता है। लेकिन स्थानीय मान में क्या करते हैं, उसका स्थान वो किस स्थान पर है उससे मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान बोलता है तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 होता है। यहाँ 2 के स्थानीय मान बोला है तो 2 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो 2 का स्थानीय मान 200, तो ये सही है। लेकिन अंकिक मान में जो दिए रहता है वही होता है, तो ये समझ गए। तो आगे है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई जा सकती है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, भर लेंगे। तो आगे है 3857 में 5000 के स्थान पर है, तो 1000 के स्थान पर है क्या, नहीं है। कहाँ स्थान है, सैकड़े के स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये असत होगा। तो आगे है 41 और 50 के बीच में 9 पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये आप लोग गिन के लिख लेंगे। तो आगे है निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो पूर्ववर्ती लिखना है, तो जैसे 25 है तो इसको लिखेंगे आप लोग 25 का पूर्ववर्ती संख्या इज इक्वल टू लिखेंगे 25 - 1 इज इक्वल टू 24।
4, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि पूर्ववर्ती संख्या में 1 माइनस करते हैं और परवर्ती में 1 प्लस करते हैं। तो ये बना लेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। समझ गए? तो आगे देखते हैं। अब आगे है निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती संख्या लिखिए। तो आ जाएगा, जैसे मैं बताया इससे पहले एग्जाम्पल में, ठीक वैसे लिखना है। तो आगे है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो पूर्ण संख्या लिखना है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या बोलता है तो 1 लिखना है, और सबसे 6 अंकों की पूर्ण संख्या बोला है तो 6 अंक, तो उससे एक कम जीरो लगाना है। कितना? 50। 1 लिखकर 50, जैसे यहाँ पर सबसे 1 लिखेंगे और कितना जीरो? 5 जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला है तो 1 लिखेंगे, और जितने अंकों का बोले रहेगा उतना जीरो लगाना, उससे एक कम जीरो। 6 बोला है तो 5 जीरो लगाएंगे, यानी कि 5। 1 2 3 4 5, तो 6 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण, तो यहाँ पर 5 टाइम्स 9 लिख देंगे। तो ये 9 9 9 9 9, तो ये याद रखेंगे। बड़ी में 9 9 लिखते हैं, जितना बोलेगा उतने बार 9, और छोटी में 1 लगाकर जितना छोटी बोले रहेगा उससे एक कम जीरो लगा के लिख देना है। तो ये हो जाएगा। आगे है 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर। तो ये लिखेंगे और अंतर करेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे। तो आगे है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम घटते क्रम तो लिखने आ जाता है आप लोगों को। तो आइए बताता हूँ फिर से। तो बढ़ते क्रम में क्या लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, और घटते क्रम में सबसे बड़े को पहले लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे छोटे को पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये लिखेंगे, तो ये बना लेंगे। वैसे तो 5 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो ये दोनों भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे है निम्नलिखित संख्याओं का 7,05,006 कौन सा है? ये भी छाट के लिखेंगे आप लोग। आगे है 6 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 7 × 1 को एक संख्या के रूप में निरूपित लिखिए। तो संख्या के रूप में लिखना है इसको। तो आइए इसको बताता हूँ मैं। तो हल नंबर 15। तो हल नंबर 15 है, क्या था? 6 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 7 × 1। तो ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 6000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 7, सबको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6387। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है संख्या रेखा पर दर्शाइए कि दिए गए हल सही है या नहीं। तो ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।